नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम लेकर आए हैं समाज संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। ये सभी प्रश्न पहले हो चुकी प्रतियोगिता परीक्षाओं से लिए गए हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह हमारी सीरीज पसंद आएगी। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, वनवास में कौन सा समास है? आप लोगों को बताना है कि वनवास में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या द्वंद्व समास। आशा करता हूं आपने उत्तर लगा लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। तो यहां वनवास, तो वन का वास, तो जहां यहां का शब्द जो आया है वो हमारा कारक चिन्ह है। तो जहां कारक चिन्ह का प्रयोग होता है वहां हमारा तत्पुरुष समास होता है। प्रश्न नंबर 2, दो अथवा दो से अधिक शब्द से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? आपको बताना है। संधि, समास, अव्यय या छंद। आशा करता हूं आपने उत्तर लगा लिया होगा। इसका उत्तर है समास। जब बात हुई है दो या दो से अधिक शब्दों की, जब शब्दों की बात होती है तो होता है वहां समास। अगर दो या दो से अधिक वर्ण की बात हो तो वहां हो गई हमारी संधि। ये बात ध्यान रखिए। प्रश्न नंबर 3, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपको बताना है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। संक्षेप, विस्तार, विग्रह या विच्छेद। आशा करता हूं आपने उत्तर लगा लिया होगा। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से अव्ययी भाव समास किस में है। आशा करता हूं आपने उत्तर लगा लिया होगा। तो अव्ययी भाव समास है प्रतिदिन, अर्थात जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है और अव्यय होता है वहां अव्ययी भाव समास होता है। जैसे प्रथम पद प्रतिदिन का प्रति है तो यहां अव्ययी भाव समास होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। ध्यान से देखिएगा, यह है प्रश्न उस समास की परिभाषा भी है, आप लोगों को देखना है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है वह कौन सा समास होता है? आपको बताने हैं बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। तो आपको बताना है। आशा करता हूं कि आपने उत्तर लगा लिया होगा। तो इसका उत्तर है कर्मधारय समास। जब कर्मधारय समास में जो पहला पद यानी पूर्व पद यानी दूसरा पद यानी उत्तर पद एक दूसरे के साथ विशेषण विशेष्य का भाव रखते हैं। जैसे कि हमने उदाहरण लिया नील कमल, तो नील कमल उदाहरण लिया तो कमल जो है वो नीले होने की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ विशेषण विशेष्य का भाव है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा कर्मधारय समास है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कर्मधारय समास है। जैसे कि अभी हमने कर्मधारय समास का उदाहरण बताया है। शायद आपने उत्तर पहचान लिया होगा। उत्तर है नीलोत्पलम। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, कर्मधारय समास, जैसा कि अभी हमने पहले बताया है प्रश्न नंबर 5 में। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां कौन सा समास होता है? यानी ना तो प्रथम पद प्रधान होगा और ना ही द्वितीय पद प्रधान होगा, यानी कोई तीसरा पद प्रधान होगा। वहां कौन सा समास होता है?
वह होता है हमारा बहुब्रीहि समास। यानी जैसे कि हमने उदाहरण लिया दशानन, यानी 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात पहला जो पद है वो, दूसरा पद वो, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। यानी 10 हैं आनंद जिसके अर्थात दशानन अर्थात रावण। तो यहां पहला पद और दूसरा पद मिलकर तीसरे की ओर संकेत कर रहा है, यानी दोनों पद अप्रधान हैं। वो हो गया हमारा बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। चलिए अब प्रश्न नंबर 8, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? सेम प्रश्न है, पहला पद और दूसरा पद मिलकर तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं। आशा करता हूं आपने उत्तर लगा लिया होगा। ऑप्शन नंबर 2 बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास हमारा उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। देवासुर में कौन सा समास है? आपको बताना है कि देवासुर में कौन सा समास है। यह प्रश्न देखने में आसान लगता है, लेकिन इसको हम जब गहराई की तरफ से देखेंगे तो थोड़ा सा ये प्रश्न कठिन हो जाता है। तो देवासुर को जब हम समास विग्रह करेंगे तो देव और असुर, देव और असुर, देवासुर का समास विग्रह होगा। तो इस हिसाब से आपका जो देवासुर का जो समास विग्रह होगा वो होगा द्वंद्व समास। ऑप्शन डी हमारा सही है। प्रश्न नंबर 10 की तरफ, देशांतर में कौन सा समास है आपको बताना है। जैसा कि हमने प्रश्न नंबर 1 या 2 में प्रारंभ में ही बताया था, देशांतर में कौन सा समास है। अगर आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और पूरा देखेंगे तो मैं आशा करता हूं कि सारे जो समास है वो आप ठीक से कर पाएंगे। तो देशांतर में कौन सा समास है आपको बताना है। बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। तो आपको बताना है देशांतर में कौन सा समास है। तो तत्पुरुष समास, दोनों पद के बीच में, दोनों समास विग्रह जब करेंगे दोनों के बीच में कारक चिन्ह आएगा, तो यहां तत्पुरुष समास हमारा होगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 11 की तरफ, दीनानाथ में कौन सा समास है? आपको बताना है कि दीनानाथ में कौन सा समास है। आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। आशा करता हूं आपने उत्तर लगा लिया होगा। तो दीनानाथ में है हमारा ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 12 की तरफ, मुख दर्शन में कौन सा समास है? यहां योजक चिन्ह लगा हुआ है, डैश जिसे हम बोलते हैं, यहां आप उस पर मत जाइए। उसके हिसाब से आप द्विगु समास लगाएंगे, द्वंद्व समास लगाएंगे, जबकि उसका उत्तर यह नहीं होगा। तो मुख दर्शन में आपका है मुख का दर्शन, यानी तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 13, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ये जितने भी मैंने प्रश्न लिए हैं वो किसी ना किसी प्रतियोगिता में आए हुए हैं, जो पहले हो चुकी हैं उनमें आए हुए हैं। जरूर आपको कुछ ना कुछ जरूर मदद मिलेगी हमारे इस प्रश्नों से। तो बताना है निम्न में से कौन सा उदाहरण बहुब्रीहि समास का है। तो आशा करता हूं आपने उत्तर लगा लिया होगा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पंचानन। पंचानन। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर यानी रात को चलने वाला। तो आशा करता हूं आपने उत्तर लगा लिया होगा। निशाचर में है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समास।
प्रश्न नंबर 15 बहुत आसान है। चौराहा में कौन सा समास है? अगर समास में कोई सबसे आसान टॉपिक है तो वो जो प्रश्न नंबर 15 में है वही आपका सबसे आसान मैं मानता हूँ। हैं तो सारे ही आसान, लेकिन ये सबसे ज़्यादा आसान है। चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा चार रास्तों का समूह, जहाँ चार रास्ते मिलते हैं, यानी जिस समास में प्रथम पद प्रधान व संख्यावाचक होता है वहाँ हमारा द्विगु समास होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा द्विगु समास। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। दशमुख में कौन सा समास है? आपको बताना है दशमुख में कौन सा समास है। आपके ऑप्शन है कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या द्विगु समास। आशा करता हूं आपने उत्तर लगा लिया होगा। तो दशमुख में समास है बहुब्रीहि। प्रश्न नंबर 17 सुपुरुष में कौन सा समास है? आपको बताना है कि सुपुरुष में कौन सा समास है। तत्पुरुष, अव्ययभाव, कर्मधारय या द्वंद्व समास। तो सुपुरुष में समास है हमारा कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास हमारा सुपुरुष में उत्तर है। प्रश्न नंबर 18 विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? मैंने ये प्रश्न नंबर 5 में भी यही बताया था परिभाषा, और अब आपको बतानी है विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। आशा करता हूँ आपको अब आसान हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय, विशेषण और विशेष्य का जिसमें भाव होता है वो वहाँ कर्मधारय समास होता है। प्रश्न नंबर 19 निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उसको आपको छांटना है, उसको चयन करना है। द्विगु समास यानी जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो, वह पद द्विगु समास कहलाता है। वो आपको इनमें से ढूंढना है। आशा करता हूँ आपने ढूंढ लिया होगा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सप्ताह। 7 दिनों का समूह सप्ताह कहलाता है। अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? आप लोगों को बताना है कि समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास किस में होता है। तो आपका आशा करता हूँ आपने उत्तर लगा लिया होगा। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और हम आगे आने वाले समय में ऐसे ही आपको वीडियो लाते रहेंगे। और एक लाइक और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई समस्या है या किसी भी प्रश्न में आपको परेशानी आती है, या आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं हिंदी संबंधित, हिंदी संस्कृत संबंधित, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।